अभी जो हसिया गोयल और अग्रवाल का केस चालू है, उस पे लोग बहुत गालियां दे रहे हैं लड़की को। और एक तरह से सही भी है कि दे, लेकिन उसमें एक चीज है कि लोग वकील को भी गालियां दे रहे। अब ये क्यों दे रहे हैं? क्योंकि वो उसका साथ दे रहा है। और एक ने तो ये कहा, ये क्राइम है। अगर आप क्रिमिनल का साथ देते हैं गलत करने में तो ये क्राइम है। तो आपके लिए मैं बता दूं, एडवोकेट्स एक्ट और प्रोफेशनल एथिक्स में ये सब जायज़ है। क्यों जायज़ है? क्योंकि हर किसी को अपनी बात रखने का हक है। ये कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें हक दिया है कि हर कोई अपनी बात रख सके। अपनी सफाई के लिए, अपनी बाजू मांडने के लिए उसे पूरा अधिकार दिया गया है। जब तक सिया गोयल कन्विक्ट नहीं हो जाती, तब तक वो एक्यूज है और वो निर्दोष है। अगर उसमें भी किसी को लगता है वो दोषी है और उसे जल्दी से जल्दी सजा होनी चाहिए या फांसी होनी चाहिए या वो जो भी होना चाहिए, मेरा आपसे सही क्वेश्चन ये है कि अगर उसे फांसी होती है तो इससे क्या क्या सेट क्या होगा? इससे समाज के लिए क्या मतलब, कौन सी ऐसी बड़ी चीज है जो आईना बन जाएगा समाज के लिए? क्योंकि ज़्यादातर अत्याचार लड़कियों पर होते हैं। ज़्यादातर अत्याचार लड़कियों पर आदमी द्वारा किए जाते हैं। और 90% क्राइम आदमियों से होता है, 10% क्राइम लेडीज से होता है। तो अगर आप एक केस में इतना जजमेंटल हो रहे हैं, तो हर रोज इंडिया में 10 इंडिया में 80 से 85 केस फाइल होते हैं जो रेप केस होते हैं। और वो रेप केस फाइल होते, उससे ज्यादा तो फाइल ही नहीं होते। क्योंकि कुछ कुछ में सेटलमेंट हो जाता है, कुछ में कुछ हो जाता है, कुछ में क्या हो जाता है। उससे ज्यादा तो केस फाइल ही नहीं होते। अगर इतने केस फाइल हो रहे हैं तो मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि उसमें कन्विक्शन रेट कितना है? कितने लोग कन्विक्ट होते हैं और कितना लोग छूट जाते हैं? और कितने सही और कितने गलत होते हैं? अगर ये आप देखें तो इसका कन्विक्शन रेट ओनली 25% है। और 70% लोग इस वजह से छूट जाते हैं कि वो साबित नहीं कर पाए कि ये रेप है। और 5% लोग जो प्रशासन की, शासन की कमी, जो करप्शन है उसके वजह से छूट जाते हैं। अब इतना बड़ा अगर ये चीज हो रही है इंडिया में, और आप किसको गाली दे रहे हो? वकील को। अगर कल को आपको, आपके ऊपर आपकी जीएफ है, आपका 5 साल से रिलेशन है, और उसके बाद कुछ आपके दोनों में हो गया और उसने आप पे रेप केस कर दी, फाइल कर दी, अगर एफआईआर हो गई, आपको पुलिस घर पे उठाने लेके आए, आपके माँ बाप सामने, आपके माँ बाप को कुछ पता नहीं, और आपको उठाकर ले गए, कोर्ट में पेशी हो गई, तो आपके माँ बाप वकील नहीं देंगे? क्या आपके माँ बाप बोल देंगे मेरा बेटा रेपिस्ट है, उसको जीने का कोई अधिकार नहीं? सर जी, रेपिस्ट है जिसमें साबित हो जाता है, दिखता है, और साबित होने के बाद वो जो होगा वो होगा, उसका बिल भी नहीं होता 2-2 साल तक। कुछ लोग हैं जो खाली एक एक नॉर्मल झगड़े की वजह से या कुछ वजह से, ये प्रेम संबंधों से एफआईआर हो गया और वो अंदर है। अब उनको वकील अगर ये बोले चेंबर में आते ही उसके बाप को कि आपका बेटा रेपिस्ट है, मैं उसका साथ नहीं दूंगा, तो आपको कैसे लगेगा? तो यही चीज मैं बोल रहा हूँ, सिया गोयल गलत है, सही है, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है। मुझे खाली यही बात बतानी है कि वकील की जिम्मेदारी है हर किसी का पक्ष रखना, हर किसी को चांस देना। और ये न्यायालय का फैसला रहेगा, न्यायाधीश का फैसला रहेगा कि उसको सजा देना या बरी करना। तो आप मीडिया ट्रायल से दूर रहे। और ये मीडिया कैसी मीडिया है आपको सबको मालूम है। इस मीडिया के ट्रायल से आप कन्विक्शन भी कर देते हैं और रिहाई भी कर देते हैं। सब कुछ मीडिया ही कर देता है, तो जुडिशरी किसके लिए है? पहली बात तो ये, इतनी बेइज्जती होती है इस केस से। अभी देखो वेनम वाला केस, वेनम जहर एलविश यादव, इतना हाई प्रोफाइल आदमी है, उसके ऊपर हो गया। क्या किया एलविश यादव ने?
डेढ़ साल तक केस चला और कोर्ट ने ऐसे ही कह दिया कि उसके कुछ एविडेंस नहीं है और कुछ नहीं है, वो पूरा निष्कर्ष दिया है, मैं आपको पढ़ के भी बता सकता हूँ। तो उसे बरी किया जाता है और उसको डिस्चार्ज किया जाता है। तो बताइए, एलविश यादव को 1.5 2 साल कितना झेलना पड़ा होगा, इंडस्ट्री के लोगों ने उससे काम करने से मना कर दिया, या उसके काम चले गए, उसके प्रोजेक्ट चले गए, उसकी इज्जत चली गई, उसके परिवार को सफर करना पड़ गया, और उसके बाद बोलते हैं कि वो गिल्टी नहीं है। इसका भरपाई कौन देगा? इसकी भरपाई मीडिया को ही देनी चाहिए, क्योंकि मीडिया ने उसे गलत करार कर दिया, बोल दिया कि वो ही ये काम करता है। ऐसा रोकने के लिए, इसे रोकने के लिए जनता को सोचना चाहिए कि मीडिया क्या कर रहा है। मीडिया वही चीजें बता रहा है जिससे उनको फुटेज मिलेगी, और वो चीजें क्यों बोल रहा है? क्योंकि उनको मजबूत पैसा मिलेगा उससे। अगर एलवी यादव का नाम किसी भी केस से जोड़ दो तो उनको पैसा मिलेगा, टीआरपी मिलेगी। ऐसा ही मैं बोल रहा हूँ, वो सही है गलत है ये न्यायालय का फैसला है। सिया गलत अगर दोषी होगी तो उसको सजा होगी, लेकिन उसको, वकील को गाली देकर उसको बोल रहे तेरी बेटी होती तो तू क्या करता, तेरा बेटा होता तो तू क्या करता, तेरे साथ ऐसा होता तो तू क्या करता, तू कोर्ट जाता, तू लड़ता। कुछ बहनें भी गाली दे रही है, कुछ लेडीज भी गालियां दे रही। इतना मेरे को, मैं दिल से बात कहना चाहता हूँ कि हर वकील अपने क्लाइंट के प्रति सही होता है, और उसे वो होना ही चाहिए। अगर उसको पता है और नहीं पता है फिर भी वो सही ही है। उसमें लूप होल हो सकते हैं, आप ये भी सोचिए कि उसने उसे मार दिया, ठीक है मार दिया, लेकिन वो मारा क्यों? उसके पीछे इंटेंशन, मोटिव, मीन्स रिएक्ट सीरियस होने चाहिए ना। क्राइम ऐसे ही डिफाइन हो जाता है क्या 1 मिनट में? पढ़िए, ओल्ड 302 पढ़िए, 300 से 302 तक पढ़िए, और फिर ये नया भी पढ़िए। उसमें स्पेसिफिक मर्डर के ऊपर थीसिस लिखी है लोगों ने, डॉक्यूमेंट्री है लोगों की। ऐसे मर्डर कन्विक्ट नहीं हो जाता सर जी। कुछ लोग बोल रहे उसे उसी लोहगढ़ पे जाके धक्का दे दो, इतना इजी है क्या? हो राजा महाराजा के पीरियड में अपन जा चुके हैं क्या कि उधर जाके उसको धक्का दे दो? ऐसा कुछ नहीं होगा सर जी, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, कुछ चीजें समझिए। गाली देना मतलब, जो गलत चीजें चल रही है उसको भी गाली दीजिए। कितनी चीजें गलत चल रही है अपने देश में, कितनी चीजें गलत। अभी राम मंदिर बनाने के लिए कितने लोगों ने प्रयास किया, अब क्या हो गया? क्या हो गया अभी? साला चोर लेना चंदा, और उस पे आरोपी बनाए जिनके घर पे मिला है, जिनके पास मिला है, जिनके पोजीशन में मिला है, खाली वही आरोपी हो गए। उसके मंदिर का ट्रस्टी कोई भी नहीं है, कोई भी उसका पुजारी नहीं है, कोई भी उसका ब्राह्मण मतलब पुजारी जो को वो रहती है पूरी पार्टी, 10 8 लोग, या पूरा, उसमें जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली। खाली जिन्होंने चोरा है, चोरी किया है, मतलब जिसके घर पे मिला वही क्रिमिनल हो गए, वही चोर हो गए। पूरी सिस्टम करप्ट है। अगर कोई 10 रुपए भी मंदिर से उठाता है तो पूरी सिस्टम करप्ट है, ये जानना जरूरी है।